वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, डीयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जो SF6 है और PF5 मॉलिक्यूल है, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट देखने के लिए सबसे पहले बात करते हैं, हमें सबसे पहले हमारे पास में है SF6 मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और इसके पास में है मोनोवैलेंट एटम, यानी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो ये निकल के आ गया स्टेरिक नंबर, और जब स्टेरिक नंबर 6 निकल के आता है तो स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। ठीक है, तो SF6 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर आएगी। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखिए। जो डिफरेंस है कि डिफरेंस इसमें ये है कि सल्फर के साथ में यानी कि सेंट्रल एटम के साथ में जितने भी लिगेंड जुड़े हुए हैं वो सभी क्या है, फ्लोरीन है, सेम लिगेंड है। ओके, फ्लोरीन है इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी और एक्सियल पोजीशन पर। जब भी सेंट्रल एटम के साथ में सेम लिगेंड जुड़े हुए होते हैं तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अगर हम मान के चलते कि यहाँ पर आपको क्लोरीन दे देते, यहाँ पर आपको क्लोरीन दे देते, तो अब इसमें देखिए यहाँ पर कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन अगर सेंट्रल एटम के साथ में जितने भी लिगेंड जुड़े हुए हैं वो सभी सेम है, तो हम कहेंगे कि इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या होगी, इक्वल होगी। पहला पॉइंट, ये मॉलिक्यूल हमने SF6 के लिए निकाला है। दूसरी बात हम करते हैं PF5 मॉलिक्यूल के लिए। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा, PF5 का हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके पास में 5 मोनोवैलेंट एटम है, 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, स्टेरिक नंबर 5। और 5 पर क्या कौन सी स्ट्रक्चर शो होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर शो होती है। सिंपली हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि सेंट्रल एटम है और इसके साथ में क्या है 1 2 एंड 3 4 और 5। ठीक है, तो इस तरह की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप हमें मिल रही है इन सिंपल केस। नॉर्मल केस में, इस केस में देखते हैं तो इसमें देखिए बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ सभी जगह सेम है क्या, लेकिन हम सभी जगह सेम है क्या, यहाँ पर क्या है, ये बॉन्ड एंगल अलग है, ये बॉन्ड एंगल अलग है, ये 90 डिग्री का शो हो गया, ये 72 डिग्री का शो हो गया, ये 180 डिग्री का शो हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर बॉन्ड एंगल डिफरेंट है, बॉन्ड एंगल डिफरेंस है और बॉन्ड लेंथ में भी यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है इन सिंपल केस। ओके, तो यहाँ से अगर हम इतना अंदाजा लगा करके क्वेश्चन करते हैं तो ये अपना स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हम क्या कहेंगे कि PF5 और SF6 दोनों क्या करते हैं, अनइक्वल बॉन्ड लेंथ रखते हैं। लेकिन एक स्पेशल केस है, जैसे बेंट रूल होता है वैसे ही एक स्पेशल केस होता है, उसको हम बोलते हैं बैरी सूडो रोटेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिकल बॉन्डिंग, स्पेशली फॉर ज्योमेट्रीज। ओके, तो बैरी सूडो रोटेशन का दूसरा नाम हम कह सकते हैं फ्लोक्सिलिटी बिहेवियर शो करता है। ठीक है, वो कैसे शो करता है, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे PF5 मॉलिक्यूल है, ये कैसे स्ट्रक्चर शो करता है, TBP। ठीक है, TBP शो करता है। इसी के साथ एक ही टाइम पर ये इंटर कन्वर्ट हो सकता है स्क्वायर पिरामिडल शेप में। ठीक है, तो TBP से स्क्वायर पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल से TBP में जब ये चेंज होता है तो इस तरह के कैरेक्टर को हम बोलते हैं बैरी सूडो रोटेशन, और इसी को हम बोलते हैं, ये कैसी है, TBP शेप है। अब इसी से क्या है, स्क्वायर पिरामिडल शेप शो करेगी, यानी कि फास्फोरस 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5। ये कैसा है, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन्स है, लिगेंड सेम लिगेंड है। तो अभी देखिए इसी एक ही टाइम पर ये इंटर कन्वर्ट हो रही है एक दूसरे में, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप से स्क्वायर पिरामिडल शेप के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी। ओके, यानी कि TBP और स्क्वायर पिरामिडल इन दोनों के बीच का जो बैरियर आता है इसको हम बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी।
तो अब हम इसको एक बार समझ लेते हैं कैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर हमें मिलती है। इसमें क्या होता है, जो इक्वेटोरियल है, जैसे ये एक्सियल पोजीशन पर है और ये फ्लोरीन क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होंगे, यानी कि एक्सियल पोजीशन इस तरफ शिफ्ट होगी और ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन इस तरफ शिफ्ट होगी और एक्सियल पोजीशन इस तरफ शिफ्ट होगी। तो जब ये काम होगा तो उसी टाइम में क्या होगा, ये स्क्वायर पिरामिडल शेप ले लेगा। कैसे हम कह सकते हैं कि कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे पास में आ जाएगी। ये फर्स्ट सेंट्रल एटम हो गया और ये क्या है, एक्सियल पोजीशन इधर आ गया इक्वेटोरियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल इसी टाइम पर एक्सियल पोजीशन पर आ गया। तो हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से हम शो कर सकते हैं। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर निकल के आ गई, इसको हम बोलेंगे कैसी है, स्क्वायर पिरामिडल है। और ये क्या है, ये एक्सियल पोजीशन है और ये कैसी हो गई, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई। ठीक है, ये क्या है, ये वाली पोजीशन चेंज हुई है, इसको हम इक्वेटोरियल कह देते हैं और इसको क्या कह देते हैं, ये भी कैसी है, इक्वेटोरियल पोजीशन है और इसको हमने कर दिया चेंज एक्सियल पोजीशन पर। ठीक है, तो ये वाला चेंज है। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर दिख रही है, उसके साथ साथ ही हम कह सकते हैं कि एक इस तरह की टीबीपी स्ट्रक्चर दिख रही है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं सेम टाइम पर, यानी कि एक्सियल पोजीशन जो है इक्वेटोरियल पर आ गई और इक्वेटोरियल क्या है, एक्सियल पोजीशन पर आ गए। ठीक है, तो ये वाला इसमें चेंज है। तो अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है, सेंट्रल एटम हो गया, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल और ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि जब भी टीबीपी स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल में इंटर कन्वर्ट होती है तो एक एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी। और जो ये बैरियर होता है एनर्जी का, वो बहुत ही कम होता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है टीबीपी से स्क्वायर पिरामिडल चेंज होने में। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब सेंट्रल एटम से जुड़े हुए सभी लिगेंड्स क्या है, सेम हो। सभी लिगेंड्स सेम होना यहाँ पर कंपलसरी है। अगर यहाँ पर लिगेंड्स चेंज हो जाए, यहाँ पर क्लोरीन आ जाए और यहाँ पर भी क्लोरीन आ जाए, तो इसमें बेंट रूल लगेगा। ठीक है, तो बैरी-स्यूडो रोटेशन के लिए कंपलसरी है कि सेंट्रल एटम से सभी जो भी लिगेंड जुड़े हुए हैं वो कैसे हो, सेम हो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आ गई। इसका क्या है, हम एक एनर्जी बैरियर निकाल के देखते हैं। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका जो ग्राफ आता है वो इस तरह से आता है। यहाँ एक टाइम पर क्या है, TBP1 और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर पिरामिडल 1। ठीक है, सेम टाइम पर यहाँ पर क्या बना, TBP2। ठीक है, और यहाँ पर क्या बना, स्क्वायर पिरामिडल 2। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर चलती रहती है। एक टाइम में टीबीपी स्क्वायर में चेंज होगी, फिर स्क्वायर टीबीपी में चेंज होगी और फिर टीबीपी स्क्वायर में चेंज होगी और ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलता रहता है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि जो PF5 मॉलिक्यूल है उसमें सभी जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं, उसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। उसमें किसी तरह का चेंज नहीं होता, उनमें डिफरेंस नहीं होता, सभी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, समान होती है। सेम लाइक SF6 में भी जो सेंट्रल एटम से अगर सभी लिगेंड सेम जुड़े हुए हैं तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वल होती है, जिसकी वजह से अपना जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा, ओनली वन बॉन्ड लेंथ आर ऑब्जर्व्ड इन PF5 एंड SF6 मॉलिक्यूल। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।